सत्य। इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे, इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे, इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कंवारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर। वेलकम गिरीश भाई, कैसे हो? एब्सोल्युटली फाइन। आप बोलो कैसे हो भाई? ऑल गुड, ऑल गुड। ऑल गुड। या आज ट्रेडिशनल वेयर। और बताओ कैसा चल रहा है सब? सब ठीक है, बस काम पे काम है और काम के लिए ही परमेश्वर ने हमें बनाया है, राइट। तो फिर काम भी करना चाहिए। राइट। सो आई होप इट्स द सेम। आपका भी शेड्यूल बहुत टाइट लग रहा है। टाइट तो है, वर्क है, इतना सारा काम करना पड़ता है। राइट। समझ में नहीं आया ये आपका स्टेटमेंट में, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन आ गया। आप बोलते हैं काम के लिए परमेश्वर ने बनाया है, और कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि परमेश्वर के लिए तो थोड़ा टाइम निकालो। मैं बोलता हूँ नहीं, काम करता हूँ। हाँ, तो ये भी तो मेरे को काम करना है ना, नहीं तो मैं घर को हैंडल कैसे करूंगा? राइट। तो जस्ट आई गॉट कंफ्यूज। आपने जब बोला कि काम के लिए परमेश्वर ने बनाया है, तो जब अपने काम करते हैं तो लोग बोलते हैं यार सारा दिन काम करते हो, ईश्वर के लिए टाइम ही नहीं है। वैसे वो सवाल ही गलत है जिसने भी पूछा आपसे कि परमेश्वर के लिए टाइम निकालो। परमेश्वर के लिए टाइम नहीं निकालते, काम के लिए टाइम निकालते हैं, बाकी सारी चीज़ों के लिए टाइम निकालते हैं। परमेश्वर जिसने समय दिया है उसको उसका ही समय है, तो पहले तो उसका ही जाना चाहिए। पॉइंट। तो टाइम कभी परमेश्वर के लिए निकालना नहीं चाहिए। टाइम तो परमेश्वर का ही है, बाकी चीज़ों के लिए आप टाइम निकालो। काम के लिए हो या खाने के लिए हो या बाहर जाने के लिए, कुछ भी हो, आप उन सारे चीज़ों के लिए टाइम निकालो। और काम मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ऐसा नहीं कि कभी भी ओवर वर्क भी नहीं होना चाहिए कि यू गेट एग्जॉस्टेड, स्ट्रेस्ड और टेंस्ड हो। इतना टेंस हो जाते हो कि आपको फिर पूरा दिन आपका बिगड़ जाता है और फिर आप अपने बाकी जिम्मेदारियाँ निभा नहीं पा रहे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रीटी बैलेंस्ड वर्क लाइफ वेयर यू वर्क योर पर्पसफुल वर्क, यू नो, आपको जिसके लिए परमेश्वर ने बनाया है, आपको जो लगता है कि आप इसमें बेस्ट कर सकते हो, आपका एक्सपर्टीज़ वहाँ पर चाहिए, तो वहाँ पर आप अपना बेस्ट दीजिए। और जहाँ पर आप बेस्ट दोगे वहाँ पर ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं होता है। तो जितना है आपका ड्यूटी, जितना है आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और परमेश्वर भी ऐसा ही देता है जितना आप संभाल सकते हो, और आपको भी इतना ही लेना चाहिए जितना आप हैंडल कर सकते हो। वो तो आपका सही बात है, लेकिन क्या है अभी लाइफ में सबके एक्सपेक्टेशंस और सबके ख्वाहिशें, सबके सपने वेराय करते हैं। तो उसमें अभी कुछ लोग उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं कि आई एम गेटिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी, तो थोड़ा सा ज़्यादा काम करके अगर थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है तो व्हाट हार्म या व्हाट रॉन्ग इज देयर इन दैट? इट्स अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी। अभी आपको थोड़ा काम करके थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, तो कितना काम करने से कितना ज़्यादा मिलेगा ये कौन डिसाइड करेगा? तो उसका तो कोई लिमिट है ही नहीं। अगर आपको बताएंगे कि आप 1 और घंटे काम करो आपको इतना और मिलेगा, तो आप तो करते ही जाओगे क्योंकि आपको वो इम्पोर्टेंट लग रहा है। पर जबकि आप अगर आपको इम्पोर्टेंट लगा कि नहीं, मेरा परमेश्वर मेरा इम्पोर्टेंस है और मेरा परिवार मेरा इम्पोर्टेंस है, और फिर एक बात तो सच है कि आप सबको एक ही समय में प्रसन्न नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन एट द सेम टाइम, तो कोई तो अपसेट होगा ही।
और उसके लिए भी थोड़ा जगह आपको रखना चाहिए कि लोग ठीक है थोड़ा अपसेट हो जाए, उसके बाद उनको भी पता चले कि आपके पास भी वही 24 घंटे जो सबके पास है। राइट तो यू कैन नॉट डू एवरीथिंग फॉर एवरीवन। सो आपके लीडरशिप में, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी में, आपकी जिम्मेदारियों में आप जितना कर सकते हो उतना ही करना, लेकिन पहले जो है आपका समय जो है, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, वो उसी के सामने जाकर देना बहुत ज़रूरी है। राइट। बहुत सुंदर लगा मेरे को ये आपने शब्द जब कहा ना कि प्रायोरिटी, प्राथमिकता। यस। आई थिंक बहुत ज़रूरी है लाइफ में हर एक प्रायोरिटीज़ को सेट करना, या क्योंकि प्रायोरिटी सेट नहीं होती। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने बोला कि और 1 घंटा दो तो और काम करेंगे ही करेंगे, डेफिनेटली हम करेंगे, बट वो करेंगे तो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। राइट। तो वेल अपने जब हम गिनती के पुस्तक में कर रहे थे, 1-2 क्वेश्चन है और उसके बाद मुझे थोड़े से ओवरव्यूज जानने हैं ओके। इस पुस्तक में से। हम जो मेरे को पूछने हैं आपसे। सबसे पहले एक आखिरी क्वेश्चन मैं इसमें से ये पूछना चाहूँगा कि इसमें बालाक और किंग बालाक और बालाम करके एक व्यक्ति है, उसको राजा बुलाता है, बोलता है इजराइलियों के ऊपर तू आके उनको श्राप देना। मतलब ऐसे ज्योतिष टाइप का अंदर दिखाया है कि सब ऐसा मानते थे कि वो आके श्राप देगा तो उनको श्राप लगेगा और आशीष देगा, और ऐसा हुआ भी है, ऐसा अंदर मैंने रीड किया। तो आज की डेट में ऐसा सब देखते हैं ये सब, तो मतलब रियलिटी में वो उस समय से ऐसा होता है? क्योंकि अगर कोई इंसान आके ऐसा श्राप दे और सब हो जाए तो फिर ईश्वर का जरूरत क्या? वो सीधा सीधा खुद ईश्वर नहीं बन गया? सही है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है बाइबल में, जो हमें इसका भी समझ ज़रूर चाहिए। और ये सच है कि पुराने नियम ही नहीं, इतिहास में हम ये पढ़ते हैं और आज भी ये होता है कि जब कभी भी कहीं भी अगर कुछ युद्ध का समय आता है या किसी से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, एक देश दूसरे देश के साथ, एक जो कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी, कुछ भी अगर बड़ा चीज़, अगर कुछ बड़े डिसीजंस में जाते हैं, तो उससे पहले उनका जो भक्ति है, उनका जो विश्वास है, वहाँ पर वो जाके ज़रूर एक प्रार्थना करके वो निकलते ही है। तो ये इतिहास में हम देखते हैं, हर कोई देश, हर कोई समाज, हर कोई कम्युनिटी में हम देखते हैं ये होता ही है। और ऐसे ही बाइबल में हम ये बालाक जो राजा है, इसको यहाँ पर हम देखते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन वो इज़राइल लोगों के विरुद्ध वो खड़े होना चाहता था, उनको वो श्राप देना चाहता था। तो वो बालाम जो है वो एक ऐसा एक फेमस आदमी था वो ज़माने में कि उसको बुलाकर किसी भी युद्ध से पहले अगर उसके मुंह से अगर कुछ श्राप दे या कुछ कहे, तो वो तुरंत वो उनके लाइफ में हो जाता है, वो उनके देश में हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये बहुत फेमस था। तो इसको ऑफ कोर्स जो ऐसे वाले प्रेडिक्शन करने वाले लोग होते हैं, वो भविष्यवक्ता से अलग है। अच्छा। जो परमेश्वर का जो भविष्यवक्ता हम बाइबल में देखते हैं, जो परमेश्वर के भेजे हुए हैं, वो जब भविष्यवाणी करते हैं, वो पैसों के लिए नहीं करते। ओके। लेकिन ये जो यहाँ पर व्यक्ति है, ये बालाम जो है, ये पैसों के लिए कहता है। अच्छा। तो आप उसको, यानी उसके अंदर आत्माएं हैं जिससे वो कहता है और वो होने लगता है, तो ये पैसों के लिए करता है। तो ऐसे बहुत सारे आजकल भी हम सुन सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये काला जादू हो या कैसे, जो फॉल्स प्रॉफिट टाइप का है। आप फॉल्स प्रॉफिट नहीं कह सकते, वो तो अलग ही है। वो फॉल्स प्रॉफिट जो वर्ड है वो अलग ही टर्म है, वो और कभी हम डिस्कस करेंगे। ये क्या है? ये प्रेडिक्शन करने वाले सूदसेयर्स बोलते हैं इंग्लिश में, या जो जादू टोना करने वाले, ये सब क्या है? इनको, इनके अंदर ऐसे जो आत्मा इनके अंदर होते हैं, ये इससे पावर से लेकर ये कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं। आजकल भी आप देख सकते हो, यहाँ वहाँ कुछ ऐसे डराने के लिए, कुछ कराने के लिए लोग जाते हैं यहाँ वहाँ पैसा, लेकिन पैसा देना ज़रूरी है। मतलब से फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारी जगह पे टैरो कार्ड्स वाले देखे हैं। करेक्ट। तो वो टैरो कार्ड्स वाले करते हैं, बताते हैं, पर वो सही भी हो जाता है। करेक्ट, हो सकता है। So some predictions may come out well, पर ये predictions सब पैसे पे ही डिपेंडेड। आप अगर पैसा नहीं दे के निकले, राइट, तुरंत एक और कार्ड निकलेगा हमारे लिए। तो इसलिए आप पैसों के साथ ही इन लोगों के पास सब जाए। ये इतना डेंजरस है कि अगर आप पैसे जो उन लोग मांगते हैं, अगर आप वो नहीं करते हो, तो उल्टा आप पे ही पड़ेगा। और अगर आप पैसे दे के भी जाओ, अगर उनको कंटिन्यूसली उनको आपने प्लीज नहीं किया या उनका देखभाल नहीं किया,
तो भी वो रिटर्न आपके ऊपर वो होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने सुने हैं, Right, right. आपने भी सुना होगा, यहाँ वहाँ ऐसे होता है कि ऐसे ये सारे चीज़ों के साथ कभी खेलना नहीं चाहिए। और ये बालक क्या करता है, ये बुलाता है बैलाम को और बोलता है तुमको जितना पैसा चाहिए, मैं अपने पैराफ्रेज में कह रहा हूँ कि जितना पैसा चाहिए तुम ले लो, तुम इज़राइल को श्राप दो। और बालाम बहुत खुश हो जाता है, ठीक है राजा मेरे पास आ गया, मेरा काम शुरू, अगले 1 साल मैं इससे चला लूँगा इसके खर्चे से। तो वो आके मुंह खोलता है श्राप देने के लिए, पर इसके हाँ इसके ध्यान से ही परे जो ऐसा उस शब्द इसके मुंह से निकलता है कि ये आशीषों का शब्द बोलने लगता है। करेक्ट। तो बोलता है ये अपने मुंह को ही चेक करता है, ये क्या निकल रहा है, मैं श्राप देने के लिए मुंह खोल रहा हूँ पर सिर्फ आशीष निकल रहा है, ब्लेसिंग निकल रहा है। इसका मतलब ये है, हम ये भी सीख सकते हैं कि परमेश्वर के हाथों में सब लोग हैं। अगर परमेश्वर किसी को रोकना चाहता है तो वो रोक सकता है, लेकिन वो काफ़ी बार नहीं करता, सबको वो अपना अपना चॉइस वो दे देता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर हमें जो सीखना है वो ये है कि ये सीनाई पर्वत में जहाँ पर वो थे, माउंट साइनाई पर, जहाँ पर उन्होंने वाचा बांधा परमेश्वर के साथ, जहाँ पर परमेश्वर ने नियम दिया, और ये सब हमने सीखा निर्गमन के जहाँ किताब वो में, tablet लेके नीचे गिनती, है। हाँ Okay. नियम निर्गमन के किताब में, गिनती के किताब में हमने देखा, और लेवी के पुस्तक में भी हमने देखा कि कैसे इतने सारे नियम परमेश्वर देता है, बात करता है। तो वहाँ पर परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांध लिया, और ये वाचा बांधने के बाद जो इज़राइल लोगों के ऊपर जो प्रोटेक्शन है वो बात ही कुछ अलग है। क्यों, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप सोचिए कि ये पहाड़ के ऊपर खड़े हैं। एक पिक्चराइजेशन मैं आपको देता हूँ इमेज, कि पहाड़ के ऊपर बालक राजा बालाम को लेके खड़ा है, और नीचे ये लोग यहाँ पर टेंट बनाकर सब है वहाँ पर बसे हुए हैं इज़राइल के लोग, और यहाँ पर नीचे जो है परमेश्वर उनको दंड दे रहा है। यहाँ पर वो उनको, या जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया था कि मरियमा के मूसा के विरुद्ध कुछ बोलती है, फिर एरन कुछ बोलता है, फिर परमेश्वर उनको पनिशमेंट देता है। फिर जो लेवी के फैमिली में एक कोरा के पुत्र जो आते हैं, उन लोग, कोरा जो आता है वो विरोध बात करता है, और फिर उनके फैमिली पे, उनके ऊपर जो पनिशमेंट आता है। ऐसे आप देखते हैं कि वहाँ पर नीचे डिसिप्लिन हो रहा है, डिसिप्लिनरी एक्शन वहाँ पर फैमिली के अंदर हो रहा है। ये तो ऐसे हुआ जैसे घर के अंदर हम अपने बच्चों को हम डांट रहे हैं, लेकिन बाहर से अगर कोई आए, जैसे चोर उस समय में आए हम घर को चोरी करने के लिए, या कोई किडनैपर आया हमारे बच्चों के ऊपर किडनैप करने के लिए, जो बच्चे को मैं अंदर डांट रहा हूँ उसी बच्चे को मैं बचाऊंगा उस किडनैपर से। राइट। यू सी, वो क्या है, वो परमेश्वर का प्रेम है, वो एक वाचा है। एक माता पिता अपने बच्चों के साथ जो वाचा है वो, क्योंकि वो डिसिप्लिन क्यों करते हैं, क्योंकि वो प्रेम है वहाँ पर, वो सिखाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अब मेरे बच्चे बदले, मेरे बच्चे अच्छे हो जाए, फिर से ये गलती ना करे। इसलिए घर के अंदर डांट, लेकिन बाहर जब आते हैं तो वहाँ से बचाओ। करेक्ट। द सेम वे गॉड यहाँ पर जो पर्वत के, पहाड़ के ऊपर से जो यहाँ पर प्रेडिक्शन किया जा रहा है, श्राप देने की कोशिश कर रहा है, उसके मुंह को परमेश्वर रोक रहा है। वहां पर वो उधर रोक रहा है कि नहीं, ये मेरे बच्चे हैं, इनके ऊपर तुम्हारा कुछ भी नहीं आएगा। और नीचे घर के अंदर सबको डांट मिल रहा है, सबको उधर डिसिप्लिन हो रहा है। अब ये कहते हैं परमेश्वर का वाचा। दिस इज द काइंड ऑफ बॉन्ड परमेश्वर, ऐसा एक रिश्ता परमेश्वर अपने बच्चों के साथ करना चाहता है। और आज भी वही परमेश्वर से हम आराधना करते हैं, उसी परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, जो हमें घर के अंदर वो हमें सिखाता है, वो हमें डिसिप्लिन करता है, अनुशासन करता है, वो सब करता है। लेकिन बाहर से उसका प्रोटेक्शन जो है, ऐसा प्रोटेक्शन है कि आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि इजराइल लोगों को पता भी नहीं है ऐसा कुछ हो रहा है ऊपर, कि इन लोग श्राप देने की कोशिश कर रहे हैं, पर नीचे यहाँ पर परमेश्वर इनको डांट रहा है, और इनको लग रहा है कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर गुस्सा हो गया, अब उसका कोप ही है, हमें यहाँ पर नहीं आना था, यहाँ पर क्यों। आप सोचिए, नीचे इज़राइल के लोग परमेश्वर को डांट रहे हैं, या कंप्लेन कर रहे हैं, या कुड़कुड़ाहट कर रहे हैं। परमेश्वर को तो नहीं डांट रहे यहाँ पर, लेकिन मूसा और उसके इस लीडिंग के लिए, हाँ नहीं, ये डायरेक्शन के लिए दुखी नहीं, ये तो कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ क्यों आए हम लोग, इसके बाद क्यों सुनकर आए, यहाँ पर थोड़ा ना मरने के लिए हम आए। ऐसे सब यहाँ पर मूसा को और सबको डांट रहे हैं, और ऊपर से परमेश्वर इनको बचा रहा है।
व्हाट इज कि सीन कैसा लग रहा है कि हमको लगेगा कि ये अभी गलत कर रहे हैं तो नीचे अभी पड़ेगा सबको। अब परमेश्वर ने बालाम को यहाँ भेज दिया, बालाम के द्वारा इनको अभी श्राप मिलने वाला है और बालाक राजा यहाँ पर आके सबको मार देगा। अब ये हमारा इमेजिनेशन होगा स्टोरी में, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो बचा रहा है, वो अपने बच्चों को बाहर से बचा रहा है, लेकिन अंदर उनको ठीक कर रहा है और वो सुन भी रहा है कि इन लोग क्या गलत बोल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये प्रेम परमेश्वर का प्रेम जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छे रीति से यहाँ पर दर्शाया कि कैसे परमेश्वर नीचे डिसिप्लिन और ऊपर से बचाओ। और यहाँ पर हम बालाम का देखते हैं कि वो कोशिश करता है, और वो वचन में अगर आप खास वो वचन में आप ध्यान करेंगे तो वहाँ पर लिखा है गिनती आई थिंक 23 में लिखा है कि इनके बीच में कोई पाप नहीं है। ऐसा बालाम बोल रहा है बालाक को। अच्छा। कि मैं इनको देख रहा हूँ, इनके बीच में कोई पाप ही नहीं है। अगर पाप होता तो मैं इनको श्राप दे सकता था, अगर ये गलती करते तो मैं श्राप दे सकता। यानी नीचे गलती कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसको बंद करके रखा है, इसको नहीं दिखा रहा है। करेक्ट। कोई नहीं देख पा रहा है वो, और ये अपने आत्माओं से कोशिश करके ये कर रहा है कि नहीं, इनके बीच में तो पाप ही नहीं है, ये तो कुछ गलत ही नहीं कर रहे। और आखिरी में वो कहता है कि इनके बीच में परमेश्वर का स्तुति है। ओके। ये इनके मुंह से स्तुति बोलते, इसलिए मैं इनको श्राप नहीं दे सकता, इन्हें आशीष ही मैं दूंगा। अब बाहर का जो पर्सपेक्टिव है कैसे देखिए हमारे ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर, पर अंदर जो हमारे साथ जो होता है वो हमको ही पता है कि हम कितना गलती करते हैं। Correct. हमारे अंदर हम कितने साफ है, कितने सही है, कितने गलत है, लेकिन बाहर से परमेश्वर ने हमें बचा लिया है। उद्धार इसी को कहते हैं जो आज यीशु मसीह हमको देता है, उसके बारे में हम कभी बात करेंगे। लेकिन परमेश्वर का जो बचाव, परमेश्वर का जो वाचा है वो इतना स्ट्रांग है कि बाहर से वो अल्टीमेटली हमें कवर कर देता है। ही प्रोटेक्ट्स अस, हमें प्रोटेक्ट करके आगे, लेकिन अंदर वो हमें ठीक करेगा, वो हमें सिखाएगा, वो डांटेगा, वो हमें डिसिप्लिन करेगा, वो सब कुछ करेगा, और करना चाहिए अगर हम गलत है तो। अच्छा, ये डिसिप्लिन किसको करेगा? सी यू फॉलो गॉड एंड इफ आई डोंट फॉलो, अगर आप इस ईश्वर को मानते हो, सपोज आप क्राइस्ट को मानते हो और सपोज मैं नहीं मानता हूं, पर अल्टीमेटली हम दोनों तो बच्चे ईश्वर के ही हैं, जो भी है। तो मतलब वो आपको बचाएगा कि मुझे बचाएगा कि दोनों को बचाएगा? ये आज की डेट में ये पूरी स्टोरी को एप्लीकेबल कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, आज भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें बात ये भी समझना है कि जितना जेनरिक से आप और मैं परमेश्वर के बच्चे हम कह रहे हैं कि वी आर ऑल गॉड्स क्रिएशन, हम ये कह सकते हैं कि हम सब परमेश्वर के सृष्टि है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, क्योंकि एक बच्चे वही होंगे जिसको पता है कि उनके परिवार कौन से परिवार में वो जुड़े हैं। अब बच्चे कह रहे तो उनका परिवार भी है, इसलिए तो वो बच्चे हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा मानता ही नहीं अपने आप को, खुद को वो बाप मानता है खुद को वो अपने आप को बहुत बड़ा मानता है और कहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो वो कैसे बच्चा हुआ? लेकिन वो परमेश्वर का सृष्टि है, और परमेश्वर के सृष्टि होने के नाते उसको जो अनुग्रह मिलना है वो मिलेगा, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, चांस मिलेगा, उसको परमेश्वर चांस देगा। धीरज रख, वो उसके ऊपर धीरज रख के वो इंतजार करेगा कि एक दिन ये वापस आएगा मेरे पास, या एक दिन मेरे बारे में सोचेगा। लेकिन जो बच्चे का सिचुएशन जो आप बोल रहे हैं ना कि हम बच्चे तब आता है जब उसको पता है कि वो किस रिश्ते में जुड़ा हुआ है। अल्टीमेटली रिश्ता इज मोर इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बाइबल में पहला चीज जो हमें सीखना वो है रिश्ता, और इस पूरे दुनिया में सबसे महत्व चीज जो है वो है रिश्ता। ये तो एक बॉटम लाइन है हमारा जीवन का। अगर आप और मैं, हमारा रिश्ता नहीं होता तो अभी ये डिस्कस भी नहीं करते हम बैठे बैठे। और हमें जो भी हमारी इन बातों को सुनता है तो वो भी इसलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि हमने कनेक्शन बनाया, एक रिश्ता बनाया, इसलिए वो सुन पा रहे हैं। वी आर अवेलेबल फॉर देम, हम उनके लिए है, ताकि अगर कोई भी मुझसे सवाल पूछे या आपसे सवाल पूछे हम उनको जवाब दे पाएंगे। वो रिश्ता हमने, वो दरवाज़ा हमने खोल के रखा है ताकि हम एक साथ आगे बढ़ सकें। करेक्ट। सो फैमिली ऑफ गॉड कम्स विद द कवनेंट, वो एक वाचा से आता है। देयर इज अ कवनेंट दैट गॉड मेक्स विद हिज पीपल, एंड द मोमेंट वो कवनेंट, वो जो वाचा हम बांध लेते हैं, जैसे इजराइल देश के साथ परमेश्वर ने उस सिनाई पर्वत में वाचा बांधा था, और आज यीशु मसीह के द्वारा आज हम परमेश्वर के साथ वाचा बांधते हैं। तो ये क्या है? दिस इज एन, इट्स मोर देन एन अग्रीमेंट। ऐसा नहीं कि कुछ बस हमने कह दिया हाँ प्रभु मैं तेरा, और प्रभु ने कहा हाँ तू मेरा, ऐसे सिर्फ कहने का नहीं, लेकिन पूरा जीवन जो हम वी सबमिट आवरसेल्व्स एंड से लॉर्ड
अब से तू मेरा माता और तू मेरा पिता, तू मेरा परिवार, तू मेरा लीडर, तू मेरा बॉस. तो वी जस्ट सबमिट एंड से गॉड यू लीड मी, आई एम योर चाइल्ड. परमेश्वर ने ये वाचा तो इजराइलियों के साथ बांधा था. अब वो तो इजरायली रहे नहीं. फिर हम जैसे कहते हैं कि यीशु के द्वारा एक और वाचा बांधा गया. अब यीशु भी नहीं रहा, वो भी 2000 साल पहले था और उस समय के लोग थे. तो ये सब बातें आज एप्लीकेबल कैसे होगी अपने को? अभी परमेश्वर आज मेरे से वाचा बांधना चाहे तो कैसे बांधेगा? यीशु मसीह के द्वारा ही, यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर के साथ वाचा बांध सकते हैं. और वो कैसा होगा? यीशु मसीह का जो लहू है वो ही हमारा नया वाचा है. यीशु मसीह का लहू क्या है? जो क्रूस में हमारे लिए बहाया गया. अच्छा. जो क्रूस में उसने अपना जान, उसने यीशु ने अपना जान दिया, यानी उसने हमारा जगह लिया. ही सब्स्टिट्यूटेड आवर लाइफ. Okay. हमें जो दंड मिलना था हमारे पापों के वजह से, यानी पूरे दुनिया के लोग जो पाप के वजह से जो हमें दंड मिलना चाहिए, उसके बदले में परमेश्वर ने बोला मैं लेता हूँ तुम्हारा जगह. तो वो तो उस समय जितने लोग थे उनके लिए ही नहीं, सभी के लिए. जितने लोग भी इस दुनिया में पैदा होंगे, जो हुए हैं, जो होने वाले हैं, सब के लिए परमेश्वर ने वो जगह लिया. ही बिकेम द अल्टीमेट सेक्रीफाइस. इसके लिए बस एक ही क्वालिफिकेशन की ज़रूरत थी, और वो था कि एक सिनलेस पर्सन, यानी एक पाप रहित इंसान को अपने आप को त्याग देना, या समवन हु कैन पे द प्राइस. एक दाम चुकाना, वो वही कर सकता है जो पाप रहित है. और वो सिर्फ यीशु मसीह जो इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया. थोड़ा और मैं डिस्कस करूंगा. एब्सोल्युटली. आज इसको आगे बढ़ाऊंगा तो मेरा नंबर रह जाएगा. ओके. सो ये बालाक बालाम वाला तो मेरे को अल्टीमेटली क्लैरिटी आ गया कि मैं वही जस्ट सोच रहा था कि कैसे वो जाके वहां पे जो बोलना चाह रहा है वो तो बोल नहीं पा रहा है, जिसका पैसा लिया है वो काम भी नहीं कर रहा है. पर आपने इसमें आखिरी में भी आपने सुना होगा, समझा होगा कि राजा पूछता है कि कोई तरीका नहीं है इनको मारने का, कोई कमजोरी इनका क्या है, मैं कितना भी पैसा, तुम कितना भी पूछ लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ. तब बालान बोलता है कि चलो एक तरीका है. हाँ, वो कुछ स्त्रियों को, हाँ, आप अपने जगह में से सब स्त्रियों को, छोटे छोटे जो यंग गर्ल्स है, वुमेन है, उनको आप भेजो, बस सब हार जाएंगे. मतलब यानी वुमन तब भी कमजोरी था, आज भी गिरने के लिए. यस, सेक्सुअलिटी जो है, जो ये जो सेक्सुअल सिन है, ये तो उस ज़माने में भी था, आज भी है, और वो रहेगा. और ये इट इज़ पार्ट ऑफ दैट लस्ट, इट इज़ पार्ट ऑफ जो हमारी जो शरीर की जो लालसा कहते हैं. और सिर्फ यही नहीं, और इसके साथ साथ लोग अगर पाप करते हैं तो बहुत सारे चीज़ों के लिए वो अपना वीकनेस पॉइंट दिखा देते हैं. कुछ लोगों के लिए पैसा होगा, कुछ लोगों के लिए कोई पावर्स होंगे, कोई पोजीशन होगा, कोई अधिकार, कोई पावर, ताकत प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं. और कुछ लोग ऐसे मामलों में गिर जाते हैं. अगर स्त्री है तो वो पुरुष के मामले में, और पुरुष है तो वो स्त्री के मामले में वो गिर जाते हैं. या और इससे इज़राइल के लोग के बीच में पाप आया और वो गिर गए. और फिर वहाँ पर फिर से परमेश्वर अपना कोप दिखाता है और सबको वहाँ पर पनिशमेंट मिलता है. जब वो श्राप दे रहा था तो परमेश्वर उनको बचा रहा है. अभी लड़कियां भेज रहा है तो परमेश्वर नहीं बचा रहा है. मतलब यानी ये तो सब फिर तो ऐसा ही बोलने में आ गया ना कि सब परमेश्वर के हाथ में ही है. वो जब चाहे अपने को गिरा देवे, गिरने पे हमें छोड़ दे, जब चाहे अपने को बचाए. तो हमारा फॉल्ट, या जस्ट ऐसे ही सोच रहा हूँ कि कैसे फिर परमेश्वर कहीं पे इंटरफेयर कर रहा है, कहीं पे नहीं कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है. मतलब सब उसके हिसाब से करने का. ये सही है ना कि परमेश्वर कई सारे समय हमें बचाता है जो हमें पता भी नहीं है. हाँ. और ऐसे कई सारे जगह हैं जहाँ पर वो हमें परीक्षा लेता है कि हम कैसे खड़े होते हैं. और परीक्षा लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा से ही हम अगले लेवल में जाते हैं. ठीक है. परीक्षा के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाते. करेक्ट. तो कई सारी जगहों में परमेश्वर परीक्षा लेता है, कई सारे जगहों में परमेश्वर हमें बचा लेता है. वो हमें दिखाता है कि हाँ, उसने हमारे साथ ये जो वाचा बांधा है उसका मतलब क्या है, वो कैसे हमें कुछ चीज़ों से रोकता है. अब आप सोच के देख सकते हो, अगर सब चीज़ों से परमेश्वर हमें रोक दे
तो हमारा कुछ काम ही नहीं है फिर हाँ तो हम बस ऐसे ही जीते रहेंगे और हमको लगेगा कि वो वॉचमैन है, वो सिक्योरिटी है हमारा, और नहीं वो तो वो बाउंसर है या बॉडीगार्ड है कि वो हमसे सब चीज़ों से हमें वो बचाते रहे। ऐसा नहीं, परमेश्वर को हमें उस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर परमेश्वर हमें बच्चों जैसा ट्रीट करता है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया। और ऐसे बहुत सारे केसेस है जहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि हम मैच्योर होने के लिए, हमको आगे बढ़ने के लिए, बड़े होने के लिए परमेश्वर का हाथ या परमेश्वर का जो फ्रीडम है, जो लीडिंग है, वो हमें फ्री छोड़कर देखता है कि क्या हम वो चैलेंज फेस कर पाते हैं, और फिर वो वापस खींचता है। और इसी प्रकार से आज तक परमेश्वर अपने बच्चों के साथ करता है। वेरी ट्रू। मतलब परमेश्वर ने हमें सब बता के रखा है, सही क्या है गलत क्या है, और फिर हमारे ऊपर छोड़ता है कि नाउ यू टेक द डिसीजन। यस, ग्रेट। कभी कभी परमेश्वर का ये कामकाज मुझे ऐसे फादर जैसे कामकाज का लगता है, अपने भी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही करते हैं। एब्सोल्युटली। हमको भी ऐसा सिचुएशंस आते हैं जहाँ पर हम अपने बच्चों को पूरा टाइट से पकड़ के रखते हैं, हाँ कुछ दिखाते नहीं, उनके आंख बंद कर देते हैं। और कई सारे जगह, कई सारे चीज़ें ऐसे हैं, अगर आप नहीं दिखाओगे तो कहीं हाँ सीख तो लेंगे ही। राइट इससे अच्छा है कि आप ही उनको आंख खोल के दिखाओ, ताकि आप उनको रास्ता भी बता सकते हो। ओके। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो पूरे हो गए हैं मेरे, जस्ट अभी थोड़े से ओवरव्यूज मेरे को जानने हैं। Okay. ये बुक में हमने डिस्कस तो किया कि हर जगह कंप्लेनिंग, ग्रम्बलिंग, कहीं गुस्सा, कहीं क्या, और श्राप, और ये सब है ही है। कुछ अच्छी बातें हैं इसमें से जो जो अपने सीख सके। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि गिनती का किताब ये एक्स्ट्रा बुक है। गलती में ऐड हो गया। इन गलतियों में से अपने कुछ सीख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर इज़राइल के लोग अगर परमेश्वर के बातों को सुनते, समझते और उसका आज्ञा पालन करते, तो ये बुक आता ही नहीं बीच में। और आप देख सकते हैं ये बुक का एडेड 66 बुक्स में ऐड होना और इसका नाम गिनती रखना, ये कोइंसिडेंस जो हुआ है, इसमें आप समझ सकते हैं कि पूरा जनरेशन एक लॉस हुआ है, लीडरशिप फेल हुए हैं। जो है परमेश्वर के लोग यहाँ पर काफ़ी बार उन्होंने बैड रिस्पॉन्स दिया है या रिएक्ट किया है, और बहुत सारे गलतियाँ तो है ही। और इसलिए मैंने कहा कि अगर आप गलतियों के बारे में सीखना चाहते हैं तो आपको ये बुक पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बुक के वजह से, ये बुक में हमें ये दिखाया गया है कि इज़राइल लोगों के आज्ञा पालन ना करने के वजह से उनके जीवन में 40 साल ऐड हो गए। यही मरुभूमि में, यही डेजर्ट में वो घूमते रहे, जहाँ पर वो अपने प्रॉमिस लैंड बहुत जल्दी जा सकते थे, यानी कुछ ही दिनों में, 2 हफ्तों में जा सकते थे, पर 40 साल लग गए। तो ये परमेश्वर इसके बीच में भी, जैसे मैंने आपको कहा कि उसके प्रेम और उसके बचाव को हम सीख सकते हैं। अच्छी बात ये है कि परमेश्वर हमें बाहर से कैसे वो कवर करके रखता है, हाउ ही प्रोटेक्ट्स अस। उसने हमें मरुभूमि में इज़राइल के लोगों को रखा, खुले, आप समझ सकते, खुले आसमान में उनको रखा है, तो कितने सारे शत्रु, कितने सारे एनिमीज़, किंग, सब राजा लोग, जो भी आसपास में जो लोग थे, वो सब एक साथ मिलकर आके इन्हें मार सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने वो सब रोका, इनको बचा के रखा। जहाँ पर पानी चाहिए वहाँ पर पानी दिया। भले इनको पनिशमेंट, पूरा इनको प्रोसेस जाना पड़ रहा है 40 साल, लेकिन जहाँ पर पानी चाहिए वहाँ पानी दिया, जहाँ खाना चाहिए वहाँ खाना दिया। 40 साल परमेश्वर ने इनको इतना बचा के रखा, और ये 40 साल इस मरुभूमि में रहकर भी इनका जनरेशन आगे जैसे बढ़ा और जस्ट इक्वली डबल्ड, और ये जनरेशन जो गुजरा और जो नया जनरेशन जो आया ऑलमोस्ट सेम है। इसलिए जब सेकंड सेंसस जब लेते हैं, जब गिनती होता है, इसलिए ये बुक का नाम गिनती है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड सेंसस हो रहा है और फिर पता चल रहा है कि इतने ही लोग हैं जितने लोग पिछले जनरेशन में थे, बस कुछ हंड्रेड्स यहाँ वहाँ कम है और ज़्यादा है, लेकिन आगे जो बढ़ रहे हैं तो नया जनरेशन को परमेश्वर प्रॉमिस लैंड पे लेके जा रहा है, और इसमें जो करेक्शंस कर रहा है परमेश्वर। अगर आप लोगों के
रीति से अगर आप कुछ अच्छी बातें सीखना चाहते हैं तो ये है कि लोग भी इमीडिएट जो है इज़राइल के लोग करेक्शन लेते हैं और दे वांट टू करेक्ट देमसेल्फ, वो चेंज होना चाहते हैं, माफ़ी मांगते हैं, कई सारे जगह में मध्यस्थ करते हैं। तो ये सारे अच्छी चीज़ें जो हमें सीखना चाहिए। और ख़ास करके अगर मैं मूसा के बारे में कहूँ तो मूसा के लीडरशिप में यहाँ उसका फेलियर तो है ही इस बुक में, लेकिन एक बात जो अच्छी बात है जो हमें बार बार याद करना चाहिए और याद दिलाना चाहिए वो ये है कि मूसा ने कभी भी अपने आप के लिए वो कभी लड़ा नहीं। वो अपने आप के लिए वो कभी खड़े होकर बोला नहीं कि ये देखिए परमेश्वर इन लोग क्या कह रहे हैं, इनको कितना हिम्मत है तो ये मेरे विरुद्ध ऐसे बात करेंगे, मैंने इनको कैसे चलाया, मैं इनको कैसे लेके आया इतने साल, मैंने आपको पहले कहा कि मुझे मत भेजो, मैं नहीं जाऊंगा, पर फिर भी ऐसे कहीं नहीं। आप देखोगे कि कोई कंप्लेन नहीं, कोई डिफेंस नहीं, कहीं भी आप मूसा को देखोगे तो वो अपने आप को वो इतना अपने आप को कंट्रोल में काम में रहता है कि उसको वो ऐसे दिखाता है कि मैं जानता हूँ परमेश्वर संभाल लेगा। भले उसके विरुद्ध जितना इंसल्ट हुआ, जितना अटैक हुए, जितने उसको नीचे गिराया, लेकिन मूसा ने कभी उस चीज़ के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। हाँ, जब लोग कंप्लेन कर रहे हैं, जब कह रहे हैं, वो उसने मध्यस्थ किया और पूछा कि क्या प्रभु ये ऐसे पूछ रहे हैं, इनको माफ़ कर दो, ये सब करो। लेकिन उसने अपने ऊपर जो उसको हर्ट हुआ, उसने कभी उसका परवाह ही नहीं किया कि उसको जो हर्ट हो रहा है उसने कभी लिया नहीं। एक लीडरशिप का क्वालिटी कैसा होना चाहिए, ये बहुत ही एक स्पेशल रीति से हम इस भाग में से समझ सकते हैं। यानी आप देख सकते हो लीडर्स में क्या होता है, कभी कुछ हुआ तो तुरंत जाके वो अपने हायर लीडर के पास जाके कंप्लेन कि इसने मुझे ऐसा बोल दिया, ये देखो मेरे बारे में ऐसे बुरा बोल रहे हैं, इन लोग मिलकर एक षड्यंत्र रचा रहे हैं मेरे विरुद्ध, मुझे गिराने के लिए, मुझे भगाने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डिसिप्लिन कैसे करेंगे, उनको ठीक कैसे करेंगे? जब लीडरशिप को खुद पता चलता है, जब उनको पता चलता है, नोटिस में आता है कि वो क्या करते हैं। मूसा ने ऐसे कभी नहीं किया, यही मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मोसेस न्यू दैट गॉड विल फाइट फॉर मी। पर आज की डेट में ऐसा को तो वीक लीडर कहेंगे। एग्जैक्टली वो ही शब्द को मैं आपको कहना चाहता हूँ। वीक यहाँ पर जो है, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में, ये बुक में ऐसा लिखा है कि दुनिया में ऐसा कोई भी नम्र व्यक्ति नहीं मूसा जैसा, और उसको ये हम क्या कहते हैं, वीकनेस। ये वीकनेस जो है दुनिया के रीति से हम कहते हैं कि ये बहुत वीक है, अरे ये तो बहुत, लेकिन परमेश्वर का अप्रिसिएशन यहाँ पर हम देखते हैं। परमेश्वर कह रहा है, ही इज गिविंग अ विटनेस अबाउट हिज सन, अबाउट हिज चाइल्ड, कि पूरे दुनिया में, अब उस ज़माने में कितने लोग थे वो तो हमको नहीं पता, पूरे दुनिया में कितने लोग थे, लेकिन वो कह रहा है पूरे दुनिया में ऐसा नम्र व्यक्ति कोई नहीं है। और इसे कौन लिख रहा है? मूसा खुद ही। मूसा खुद अपने बारे में वो लिख रहा है, परमेश्वर उसके बारे में कह रहा है, और मूसा लिख रहा है अच्छा दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उससे ही लिखवाया तो जो वो पूरे दुनिया में। एब्सोल्युटली नहीं, वो क्यों लिखेगा? अगर उसके अंदर इतना ही घमंड है और उसको अपने पॉपुलैरिटी में चाहिए था तो वो सबको मार देता वो मरुभूमि में। वो कहता इसको सब मार दो प्रभु, मैं जाता हूँ प्रॉमिस लैंड पे, मैं सही हूँ और मेरे साथ थोड़े लोगों को मैं लेके जाता हूँ। पर नहीं, वो इतना हम्बल था और परमेश्वर ने वो लिखवाया था कि हम उसे जान पाए, और ये हमारे अंडरस्टैंडिंग में इट्स कॉल्ड वीकनेस। पर दूसरे नज़र में हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये है परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। कि आप इतना भरोसा रखो परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर ने जिसने आपको वहाँ खड़ा करवाया। अब देखो, सेल्फ मेड लीडर्स होते हैं जो खुद को लीडर बना के खड़े हो जाते हैं, जो कहते हैं कि नहीं मैं इसे संभालूंगा, मैं कर लूँगा। मूसा ऐसे नहीं किया। मूसा ने नहीं बोला कि मैं इनको लेके आता हूँ, मैं इनके लिए करता हूँ, कभी नहीं कहा। पर परमेश्वर ने उसको रखा, परमेश्वर ने उसे भेजा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर आपको एक जगह में रखता है, एक जिम्मेदारी देता है, एक वरदान दे के आपको एक जगह में भेजता है, कुछ सेवकाई में भेजता है, कहीं पर आपको स्थिर खड़ा करवाता है, जब वो करता है तो वो संभालेगा। ही विल टेक केयर ऑफ यू, यू डोंट हैव टू वरी। पर जब जहां आप खुद जाके कहीं पर घुस रहे हो, वहां पर आपको ही संभालना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे खुद पे घुस जाते हैं और फिर कहते हैं प्रभु क्यों हेल्प नहीं कर रहा है। आप तो खुद घुसे, आपने परमेश्वर से कभी राय नहीं पूछा, कभी आपने काउंसिल नहीं लिया, किसी से गाइडेंस नहीं पूछा, आपने खुद वो निर्णय ले लिया। तो उस समय में आप राह मत देखिए कि परमेश्वर आके आपको बचाए, राह मत देखिए, बोल रहा हूँ, कर सकता है परमेश्वर। लेकिन जहां पर परमेश्वर आपको खड़ा करवाता है,
जैसे मूसा को खड़ा कराया, परमेश्वर ने उसको संभाला और कहा कि ये मेरे जैसे, ये बेटा जैसा मेरा कोई नहीं है पूरे दुनिया में। मैं नहीं समझता कि आज की डेट में ऐसे नम्र यानी दीन, और आज की डेट में ऐसे लोगों को बोलते हैं गरीब, नॉट फ्रॉम मॉनेटरी व्यू पॉइंट, बेचारा, आई वुड से प्रॉपर वर्ड बेचारा। पर वो दीन शब्द मुझे अच्छा लगा। हाँ। दीन शब्द जो इंग्लिश में मीकनेस कहते हैं। हाँ, मीकनेस इज नॉट वीकनेस, जो एक कहावत है कि मीकनेस इज नॉट वीकनेस, मीकनेस इज यू हैविंग स्ट्रेंथ। मूसा अगर एक बार अपना मुंह खोलता तो वो बस एक स्वर्गदूत आता नीचे तो काफी होता पूरे लोग ऐसे ही खत्म हो जाते। लेकिन मूसा ने अपना मुंह नहीं खोला, उसके पास ताकत था, सामर्थ था कहने के लिए। हमें जिसके पास ऐसा एक छड़ी है जो ऊपर करता है और पूरा समुद्र दो भाग हो जाता है, उसके पास पावर नहीं, आप समझ रहे हो, और फिर भी वो अपने मुंह को बंद करके रखा, उसने कभी कुछ बात ही नहीं किया। और ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर कह रहा है कि ये दीन व्यक्ति, और दीनता होना जरूरी है। इनफैक्ट बाइबल हमको आगे कहता है, आप सुसमाचार में पढ़ेंगे, कि जो दीन है वो धन्य है। पर क्या कभी कभी कुछ टेढ़े लोगों को सिखाने के लिए थोड़ा अबे बीच में ये सब उठ गए थे, कोरा के सन्स और ये सब जो लोग उठे थे, कोरा और उनका पूरा एसोसिएट्स जो थे, तो कभी कभी नहीं, आज की डेट में भी आप देखो, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या हो रहा है आज ऐसा लीडर जो कुछ बोलता नहीं हो, किसी के गलती पे कुछ ध्यान न दे, उनको प्रेम से समझाए, तो लोग लल्लू समझते हैं एकदम कि ये तो कैसा लीडर है यार, ये कैसे हैंडल करेगा, ये आगे कैसे लेके जाएगा। सही है। तो अल्टीमेटली जस्ट नहीं, मूसा उस हिसाब से तो मूसा आप देखोगे उसका लीडरशिप में वो सब कभी उसमें कमी नहीं था, कि जहाँ पर उसको करना था, जहाँ जस्टिस लाना था, जहाँ सीधा करना था, वो सब किया उसने। ऐसा नहीं कि उसने फ्री लूज छोड़ दिया कि तुम जो भी करो परमेश्वर तुमको देखेगा, मैं कुछ नहीं दे। वो तो रॉन्ग लीडरशिप है। अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप करो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर गलती हो रहा है उसको तो ठीक किया इसने एज ए लीडर, पर जब उसके ऊपर कुछ इल्जाम लगा तब उसके बारे में उसने कुछ बात नहीं किया। He never spoke about blame on him. That's a good quality. Okay. That is a unique quality. कि बाकी सब जब कुछ लीडरशिप में, कुछ परिवार में कुछ गलत है, कुछ नहीं हो रहा है, वो सब उसने न्याय दिया, सब ठीक किया, उसमें कोई कमी नहीं। यानी आज किसी लोगों की गलतियों के ऊपर अपने उनको सिखाने के लिए कुछ बोलते हैं और वो पीछे अपने बैक बाइटिंग करे तो वी शुड इग्नोर। आपके अधिकार में है तभी आप उनको कुछ बोल सकते हैं। हाँ, अपने अधिकार Absolutely. में। ओके। या और फिर आपके विरुद्ध जो भी बोले वो आपको जिसने बुलाया वो संभाल लेगा। ओके। क्योंकि आपका बॉस अगर परमेश्वर है तो बॉस संभाल लेगा सब कुछ। वेल, मेरे तो क्वेश्चन आज आधे में ही रह गए। करते हैं अगले बार। ओके, ठीक है, मिलते हैं। ओके, गॉड ब्लेस। सत्य, इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे। इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे। इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कमारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर।